अतिविधवधानं मे शैलावनेयं दण्डवनकृतानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलवनविधानं वानराणामधीशं सर्वपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। तत्रैव गङ्गा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति मे यत्कर्तृतो द्वारकथा प्रसंगा। तुलसी महापुराण की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। जब सती ने सीता का रूप धारण कर लिया तो भगवान भोलेनाथ के मन में बड़ा विषाद हुआ, बड़ा कष्ट हुआ और धर्म की मर्यादा का पालन करने के लिए उन्होंने जगत जननी सती को एक क्षण में जीवन को त्याग दिया। तब सती जाकर के वहाँ पर भगवान भोलेनाथ के पास वहाँ पर विराजमान हुई। भगवान भोलेनाथ ने उनको अपने बाएं अंग में बिठाया, सामने आसन दिया और कहा वहाँ बैठ जाओ। 87,000 वर्ष के लिए उन्होंने समाधि लगा दी। 87,000 वर्ष बीत जाने के बाद जब उनकी समाधि खुली भोलेनाथ की, तो उन्होंने सबसे पहले राम राम का उच्चारण किया। तो समाधि में सती भी थी। सती को लगा कि ये भोलेनाथ चल रहे हैं, वहाँ उनको निगाह नहीं देख रही हैं। तो दक्ष प्रजापति एक बार प्रयाग क्षेत्र में ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद पूर्व काल में समस्त महात्मा मुनि प्रयाग में इकट्ठे हुए थे, जहाँ पर गंगा यमुना त्रिवेणी का संगम है, पवित्र स्थान है। उन सब महात्माओं का विधि विधान से एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में सनकादिक मुनि जो सनत सनातन सनंदन संत कुमार हैं, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, जो सिद्धगण हैं, पधारे। देवर्षि प्रजापति देवता पर ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले महाज्ञानी विरक्त ऋषि मुनि भी आए। मैं भी मूर्तिमान होकर के ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं भी वहाँ पर निगमों और पुराणों के साथ, वेदों के साथ वहाँ पर उपस्थित हुआ। सपरिवार वहाँ पर गया। अनेक प्रकार के उत्सवों के साथ वहाँ उनका विचित्र समाज जुड़ा हुआ। नाना शास्त्रों के संबंध में, पुराणों के संबंध में, वेदों की ऋचाओं के संबंध में चर्चा होने लगी। नारद ऋषि अवसर पर सती तथा पार्षदों के साथ त्रिलोक हितकारी सृष्टि के करने वाले भगवान भोलेनाथ अपने गणों के साथ, रुद्र गणों के साथ वहाँ पर उपस्थित हुए। भगवान शिव को उस यज्ञ स्थल में आया हुआ देख करके सभी देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व जितने भी थे सब, ब्रह्मा विष्णु महेश सब वहाँ पर विराजमान हो गए और खड़े हो गए भगवान शिव कुमार देख करके, और उनकी स्तोत्रों के माध्यम से स्तुति करने लगे, उनसे प्रार्थना करने लगे, अपने को धन्य मानने लगे, उनका दर्शन करने लगे। फिर शिव की आज्ञा को पा करके सब लोग यथा स्थान पर बैठ गए। भगवान का दर्शन पा करके लोग संतुष्ट हुए और अपने सौभाग्य की सराहना कर रहे हैं। इसी बीच में प्रजापति के अधिपति दक्ष, जो बड़े तेजस्वी थे, अचानक उस सभा के मध्य में आए। वह मुझे प्रणाम करके मेरी आज्ञा लेकर, ब्रह्मा जी कहते हैं, उन्होंने केवल मुझे प्रणाम किया और मेरी आज्ञा से वे एक स्थान पर बैठ गए। दक्ष उन दिनों समस्त ब्रह्मांड के अधिपति बनाए गए, ब्रह्मांड के नायक थे।
इसलिए सबके द्वारा सम्माननीय थे। जितने भी ऋषि मुनि देवता वहाँ पर विराजमान थे, सबने उनको सिर झुका करके उनका अभिवादन किया, नमन किया। परंतु आपने इस गौरवपूर्ण पद को लेकर के मन में बड़ा अहंकार ही पतन का कारण होता है, अहंकार से ही विनाश होता है। इसीलिए कहा गया है कि विद्या विवादाय धनम मदाय सख्ये परेशान पर पीडनाय कलस्य साधो विपरीते तद दानाय पानाय च रक्षणाय। गर्व नहीं करना चाहिए, पद आने के गर्वना को ध्यान में रखते हुए घमंड नहीं होना चाहिए। धन आ जाने पर दूसरे का उपकार करना चाहिए, दान देना चाहिए। विद्या अगर है, ज्ञान अगर है तो उसको बांटना चाहिए। कोई शक्ति आ गई है तो किसी को प्रकाशित करने के लिए नहीं मिली हुई है, उससे सहयोग करना चाहिए। समाज में एक अच्छे वातावरण की स्थापना करनी चाहिए। तो उस समय समस्त देवर्षियों ने नतमस्तक होकर के दक्ष प्रजापति के सामने उनकी स्तुति करने लगे और उनको प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ करके उत्तम तेजस्वी दक्ष का आदर सत्कार किया। परंतु जो नाना प्रकार के लीला विहार करने वाले सबके स्वामी उत्कृष्ट तेज से विभूषित परमेश्वर है, भोलेनाथ है, उन महेश्वर ने उस समय दक्ष को मस्तक नहीं झुकाया। इस पर दक्ष प्रजापति क्रोधित हो गए। महादेव जी को वहां मस्तक झुकाते हुए न देख करके मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष मन ही मन अप्रसन्न हो गए और उन्हें रुद्र पर असीम क्रोध आया और उन्हें वह ज्ञान शून्य और महान अहंकारी होने के कारण महाप्रभु रुद्र को क्रूर दृष्टि से देखते हुए शंकर भगवान की तरफ से क्रूर दृष्टि से देखता हुआ क्रोधित हुआ दक्ष जो है बड़े उच्च स्वर में कहने लगा। दक्ष ने कहा, ये सब देवता असुर श्रेष्ठ ब्राह्मण ऋषि मुनि गंधर्व जो भी यहाँ पर आए हुए हैं सब मुझे मस्तक झुकाते हैं, मेरा अभिवादन करते हैं। परंतु ये जो प्रेतों और पिशाचों के बीच में रहने वाला अश्मशानी है, महामनस्वी बन करके बैठा है, ये अपने आसन से हिला कर नहीं, बड़ा ही निर्लज है, मुझे इस समय प्रणाम नहीं करता। इसका क्या कारण है? दक्ष ने सभा के बीच में पूछा कि मेरे प्रणाम न करने का इसका क्या कारण है? इसके वेदोक्त सर्वलुप्त हो गए, वेद के जो सिद्धांत हैं सब लुप्त हो गए। ये भूतों और पिशाचों से सेवित होकर के मतवाला बना रहता है, नग्न निडंग घूमता है, नीच मार्ग को सदा कलंकित करता है। इसके साथ रहने वाले या इसका अनुसरण करने वाले जितने भी हैं, इसके पार्षद हैं, सब पाखंडी हैं, दुष्ट हैं, पापाचारी हैं। ब्राह्मण को देख करके दंडता पूर्वक उसकी निंदा करने वाले होते हैं। ये स्वयं ही स्त्री में आसक्त रहने वाला कामी स्वभाव का रथ कर्म में दक्ष है। अतः मैं इसे साथ देने को उद्यत हुआ, मैं इसे साथ दे दूंगा। ये रुद्र चारों वर्णों से पृथक और पूर्व है। जो चार वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से भी निकृष्ट है। इसलिए मैं इसे श्राप देता हूँ कि यह यज्ञ से बहिष्कृत किया जाए। कभी भी कहीं भी पृथ्वी पर भूतल पर यज्ञ किया जाए तो इसका सम्मान दिया जाए, इसका भाव नहीं दिया जाए, ऐसा मैं घोषणा करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद की कही हुई बात को सुनकर के वहाँ पर भृगु मुनि थे, सबने रुद्रदेव को भला बुरा कहना प्रारंभ कर दिया, उनकी निंदा करने लगे। तो कहा गया है निंदा नहीं करनी चाहिए।
यो निन्दन्ति महादेवं नित्यमानं शृणोति वा तावो नरकं यातो यावच्चन्द्रदिवाकरौ। जो महादेव की भोलेनाथ की निंदा करता है और जो उस निंदा करने वाले की निंदा को सुनता है वो तब तक नरक में वास करता है जब तक चंद्रमा और सूर्य जो है इस ब्रह्मांड में रहते हैं। तो इस प्रकार कहा गया है कि हरिहर निंदा सुनहि जगाना होहि पाप को भात समाना। हरि माने विष्णु की, हर माने भगवान भोलेनाथ की। जो निंदा सुनता है उसे गौ हत्या के बराबर पाप लग जाता है। तो भगवान विष्णु ने कहा है, भगवान राम ने रामचरितमानस में तुलसीदास के द्वारा कहा गया है कि शिव द्रोही मम दास कहा सो नर मोहि सपन योग नहीं भावा। जो भगवान शिव से ईर्ष्या करता है और मेरी भक्ति चाहता है वो मुझे प्रिय नहीं है, मैं उसके विपरीत ही रहता हूँ, क्योंकि भोलेनाथ हमारे आराध्य देव है। उनकी भक्ति चाहने वाला मेरी भी भक्ति करना परम आवश्यक है, लेकिन मेरे लिए वो प्रिय नहीं है। शिवद्रोही मम भक्ति चाह मम द्रोही शिवदास नर घोर नरक महा करही कल्प बस बास। जो शिव की भक्ति चाहता है और उससे द्रोह रखता है, मेरी भक्ति चाहता है शिव से द्रोह रखता है, तो वो घोर नरक में एक कल्पवास तक वहाँ पर पड़ा रहता है। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद दक्ष की कही हुई बात को भृगु मुनि ने समर्थन किया और वो देव को तुष्ट मान करके देवताओं के साथ उनकी निंदा करने लगे। दक्ष की बात को सुन करके नंदी को बड़ा क्रोध आया, उनके नेत्र चंचल हो गए, आंखें लाल हो गई और दक्ष को श्राप देने के विचार से तुरंत खड़े हो गए और बोलने लगे। नंदीश्वर ने कहा है महामूढ़ दुष्ट बुद्धि सठ दक्ष, तूने मेरे स्वामी महेश्वर को यज्ञ से बहिष्कृत कैसे कर दिए? तुमने इनके भाग को न देने के लिए कहा है। इनके अश्रवण मात्र से, इनके ध्यान से ही यज्ञ सफल हो जाता है, सभी तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। उन्हीं महादेव जी को तूने श्राप कैसे दे दिया? दुर्बुद्धि दक्ष, तुमने ब्राह्मण जाति की चपलता से प्रेरित होकर के रुद्रदेव को, भगवान भोलेनाथ को श्राप दे दिया। ये अच्छा नहीं किया। ब्राह्मणों में अधम जिन्होंने इस जगत की सृष्टि की है, जो इसका पालन करते हैं और इसका संहार करते हैं, वह सर्वेश्वर महेश्वर को तूने श्राप दे दिया। नंदी के इस प्रकार आदमी पर प्रजापति दक्ष को और क्रोध आ गया और नंदी को श्राप देते हुए बोले, अरे रुद्रगणों, तुम सब अब वेद से भी बहिष्कृत हो जाओगे। वेदों के द्वारा भी, वेदों के सिद्धांत के अनुसार तुम कार्य नहीं करते हो, इसलिए तुम निंदनीय हो जाओगे, वैदिक मार्ग से भ्रष्ट हो जाओगे, आचारहीन हो जाओगे, पाखंडवाद में ही तुम्हारा विश्वास होगा, सिर पर जटा रखोगे, शरीर में वस्त्र लगाओगे, हड्डियों की माला पहनोगे, पाप करने में लगे रहोगे, मद्यपान करोगे। इस प्रकार से मदिरापान के लिए भी कहा, श्राप दे दिया। जब दक्ष ने शिव के पार्षदों को इस प्रकार श्राप दे दिया, तब उस श्राप को सुन करके शिव के भक्त नंदी बड़े क्रोधित हो गए। नंदी के पिता शिलाल हैं, शिलाल पुत्र नंदी भगवान शिव के प्रिय पार्षद और तेजस्वी हैं। नंदीश्वर बोले, अरे सतबुद्धि,
तुझे शिव के तत्व का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, शिव क्या है तुमको परख नहीं है, तुमको जानकारी नहीं है, तुमको उनके तत्व के विषय में कोई ज्ञान नहीं है। तुम्हारे अहंकार के कारण तुम्हारा ज्ञान जो है लुप्त हो गया। जिनके चित्त में दुष्टता भरी हुई है, ईर्ष्या भरी हुई है, उन भृगुवाद ने भी ब्राह्मणत्व के अभिमान में आकर भगवान भोलेनाथ का उपहास किया। अतः यहाँ जो भगवान रुद्र से विमुख है, कुछ जैसे ब्राह्मण विद्यमान है, उनको मैं रुद्र प्रेत के प्रभाव से साथ देता हूँ कि वेदवाद में फंस करके तत्व ज्ञान से शून्य हो जाए, स्वर्ग को ही सब कुछ माने, स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु न समझे, अहंकार से युक्त हो जाए। इतने ही ब्राह्मण शूद्रों का यज्ञ कराते हैं, अनुष्ठान कराते हैं, सदा भक्ष खाते हैं, सदा दान लेने में ही लगे रहते हैं। ये सब दलगामी होंगे। दक्ष उनमें से कुछ ब्राह्मण तो ब्रह्म राक्षस होंगे, जिनके कार्य जो है वेदों की मर्यादा के विरुद्ध होंगे, जो परमेश्वर शिव को सामान्य देवता समझ करके उनसे द्रोह करता है। वो दुष्ट बुद्धि वाला प्रजापति दक्ष तत्व ज्ञान से विमुक्त हो जाए। इस प्रकार नंदी जो है श्राप देंगे। नंदी ने जब ब्राह्मणों को और दक्ष ने महादेव जी को श्राप दिया, तब वहाँ पर महान हाहाकार फैल गया। नारद ने वेदों का प्रतिपादक, वेदों के सिद्धांत का पालन करने वाला, जो तत्व को मैं बड़ी भाषा समझता हूँ, इसलिए दक्ष का वहाँ पर श्राप देना मुझे अच्छा नहीं लगा। और मैंने बार-बार उसकी तथा भृगुवाद मुनियों की, ब्राह्मणों की भी निंदा की, महादेव जी की भी निंदा की कि वो बात सुनकर हंसते हुए से मधुर वाणी में बोले, वह नंदी को समझाने लगे। भगवान भोलेनाथ ने कहा, मुझे श्राप छू नहीं सकता है, मुझे इसके वचनों का कोई प्रभाव नहीं है, मेरे अंदर क्रोध नहीं है। नंदी तुमने क्रोध के वशीभूत होकर के ब्राह्मणों को श्राप दे दिया, ये कार्य में मर्यादा के विरुद्ध है। ज्ञानी पुरुष को कभी भी अपने पद से, अपनी गरिमा से च्युत नहीं होना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए। ब्राह्मण पूजनीय है, उनको श्राप दे करके तुमने अच्छा नहीं किया। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान शंभु के इस प्रकार समझाने पर नंदी विवेक परायण होकर के उनके अंदर विवेक उत्पन्न हो गया, उनकी बुद्धि जो है जागृत हो गई और क्रोध रहित होकर के शांत हो गए। भगवान शिव जी अपने प्राण के पार्षद नंदी को शीघ्र ही तत्व का बोध करा करके प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चल गए। इधर मूसा देश में युक्त दक्ष भी ब्राह्मणों के धीरे अपने स्थान पर हो गया, परंतु उनका चित्त जो है शिवद्रोह में लगा रहा। दक्ष की बुद्धि निर्मल नहीं हुई, उसने अपने मन में ये गांठ बांध रखी कि मैं शिव से हमेशा द्रोह करूंगा, केवल पर्यंत में इनको यज्ञ के भाग को यज्ञ स्थल में देने नहीं दूंगा। इस प्रकार उनको श्राप दिए जाने की घटना का स्मरण करके दक्ष महान क्रोध से बाधित हो गया। दक्ष के द्वारा महान यज्ञ, दक्ष प्रजापति ने एक महान यज्ञ रचाया जो फलकल क्षेत्र में किया गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद उस यज्ञ की दीक्षा लेकर के उन्होंने उस समय समस्त ऋषियों, महर्षियों, देवताओं को बुलाया। वह सभी उस यज्ञ में आए। अगस्त, कश्यप, अत्रि मुनि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भारद्वाज, गौतम, पैल, पराशर, गर्ग, भार्गव, कुटुस, सिद्ध, सुमंत, कंत और वैशंपायन। इस प्रकार के जो महान ऋषि से, जो तत्वदर्शी से, तत्व के ज्ञानी थे, वह भी आए और बहुसंख्यक मुनि अपने स्त्री, पुत्रों, परिवार के सहित दक्ष के यज्ञ को संपूर्ण करने के लिए वहाँ पर आए। इनके सिवा समस्त देवतागण, अपने अपने लोकपालगण,
अपने अपने वाहन के साथ वहां पर पधारे। दक्ष ने प्रार्थना करके सदल फल मुझ विश्व सृष्टा ब्रह्मा को भी सत्यलोक से बुलवाया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि दक्ष प्रजापति जो मेरे पुत्र है उन्होंने मुझे सत्यलोक से आमंत्रित किया। वैकुंठ लोक से भगवान विष्णु का आगमन हुआ। शिव द्रोही दुरात्मा दक्ष ने सबका सत्कार किया। विश्वकर्मा ने अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर भवनों का निर्माण किया, जिसमें अभ्यागत रूप से आए गए ऋषियों मुनियों को रहने की सुविधा दी गई। दक्ष ने वैदिक भवन समागत ऋषियों को रहने के लिए दिए। कंपल नामक तीर्थ में यज्ञ हो रहा था, उसमें दक्ष ने कृतुवाद तपोधनों को ऋत्विक बनाया। संपूर्ण मनुष्यों के साथ स्वयं भगवान विष्णु उसके अधिष्ठाता बने। विष्णु भगवान को सारा कार्यभार सौंप दिया गया। इस यज्ञ की सफलता का उत्तरदायित्व आपके ऊपर है। इस यज्ञ को आप ही संपन्न कराएं और जितने दिक्पाल थे सबको द्वारपाल बना करके यज्ञ की सुरक्षा के लिए चारों ओर उनको अपने स्थान पर खड़ा कर दिया गया कि यज्ञ में कोई भी विघ्न न आवे। स्वयं यज्ञ सुंदर रूप धारण कर वहां पर अपने मूर्तिवत रूप में आकर उनके उपस्थित हो गए। महामुनियों में श्रेष्ठ सभी महर्षि स्वयं वेदों को धारण करने वाले भी हैं। अग्नि ने भी अपने साक्षात रूप में आकर के यज्ञ की आहुतियों को ग्रहण करने के लिए वहां पर आए और अपने हजारों रूप प्रकट किए। वहां पर 88,000 मृत्यु हवन करते थे। 64,000 देवर्षि उद्गाता थे। नारद आदि देवर्षि और सप्तऋषि अलग अलग गाथा गान कर रहे थे। वीणा बजा जाकर के गुणगान कर रहे थे। विद्याधरों सिद्धों 12 आदित्यों उनके गणों नागलोकों में विचरण करने वाले सभी की स्त्रियां परिवार सहित सब सज धज करके दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आए। अब यज्ञ प्रारंभ होने को हुआ। यज्ञ में दक्ष प्रजापति अपनी पत्नी के साथ आसन पर विराजमान हुए। अब बड़े बड़े ऋषि मुनि जो थे स्वस्ति वाचन करने लगे। अपनी पत्नी के साथ दक्ष प्रजापति बड़ी शोभा को पाने लगे। इतना सब करने के बाद भी उस दुष्ट दक्ष ने इस यज्ञ में भगवान शंभु को भगवान भोलेनाथ को बुलाया नहीं, आमंत्रित नहीं किया। उनकी दृष्टि में कपालधारी होने के कारण व निश्चय यज्ञ में भाग पाने योग्य नहीं थे। सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थी, तो भी भगवान शिव कपाली के को ब्याहने के कारण उन्होंने अपने पुत्री को भी आमंत्रित नहीं किए। इस प्रकार से दक्ष प्रजापति का यज्ञ प्रारंभ हुआ। दधीचि मुनि खड़े होकर के दधीचि ने कहा, मुख्य मुख्य देवताओं और महर्षियों, आप सब लोग प्रशंसा पूर्वक मेरी बात को बड़े ध्यान पूर्वक सुनिए। इस यज्ञ महोत्सव में भगवान शंकर क्यों नहीं आए? इसका कारण क्या है? यद्यपि वह देवेश्वर है, बड़े बड़े मुनि और लोग यहाँ आए हुए हैं, फिर भी उन महात्मा त्रिशूलधारी भगवान भोलेनाथ के अनुपस्थिति में यज्ञ कैसे पूर्ण होगा? मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ये यज्ञ शोभा को नहीं प्राप्त हो रहा है। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि मंगलमय भगवान शिव की कृपा दृष्टि से ही सारे अमंगल कार्य मंगल में परिवर्तित हो जाते हैं। जिनका ऐसा प्रभाव है, जिनके अंदर ऐसी सामर्थ्य है, जो पुराण पुरुष हैं, ध्वज है, नीलकंठ यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? दक्ष जिनके संपर्क में आने पर अथवा जिनके स्वीकार कर लेने पर मंगल विमंगल हो जाते हैं। इस प्रकार दधीचि ने उस यज्ञ स्थल में आए हुए देवता ऋषि मुनि गंधर्व सबको संबोधित करके
ब्रह्मा विष्णु तक को संबोधित करके ये कहा, भगवान भोलेनाथ जब तक नहीं आएंगे तब तक ये यज्ञ अयज्ञ हो जाएगा, सफल नहीं हो सकता है। मैं सत्य कहता हूँ, ये पूरा नहीं हो सकेगा। दधीची के इस वचन को सुन करके दुष्ट बुद्धि वाले मूर्ख दक्ष ने हंसते हुए कहा, क्रोध पूर्वक कहा, भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के मूल हैं, जिनमें सनातन धर्म प्रतिष्ठित है, जो सनातन धर्म के रक्षक हैं। जब इनको मैंने साधक रूप में आमंत्रित किया है, मैंने इनको बुलाया है और यज्ञ का सारा उत्तरदायित्व इनको दे दिया है, तब इस यज्ञ कर्म में क्या कमी हो सकती है? दधीची मुनि जो कह रहे हैं ये सब व्यर्थ है, जिनमें वेद यज्ञ और नाना प्रकार के सारे कर्म जो है प्रतिष्ठित है, विद्यमान है, वह भगवान विष्णु तो यहाँ पर आ ही गए हैं। इनके अलावा सत्यलोक से मेरे पूज्य लोक पितामह ब्रह्मा भी आ चुके हैं। वेदों, उपनिषदों और विविध आगमों के साथ यहाँ पधारे। देवगणों के साथ में देवराज भी यज्ञ की शोभा बढ़ाने के लिए अपनी पत्नी इंद्राणी के साथ आए हुए हैं। और आप जैसे निष्पाप महर्षि भी जमा आ गए। जो महर्षि देवर्षि यज्ञ में सम्मिलित होने के योग्य शांत हैं, सुपात्र हैं, जिनको मैंने योग्य समझा है यज्ञ के लिए, उनको मैंने बुलाया, वह सब दृढ़तापूर्वक पालन करते हैं और स्वयं आप भी यहाँ पर आ चुके हैं। इस प्रकार मैंने ब्रह्मा जी के कहने से अपनी कन्या का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ कर दो दिया, लेकिन अब मुझे पछतावा हो रहा। ऐसे व्यक्ति को मैंने कन्या दे दी है, ऐसे देवता को दे दी है जिसके कुल का पता नहीं है, जिसके माता पिता का कोई पता नहीं है, जो अमंगलकारी है, जो यहाँ आप करके पाखंड करता है, श्मशान में रहता है, भूत वेदों के बीच में रहता है, नग्न रहता है, मौनी और ईर्ष्याल है, उसके अंदर ईर्ष्या भरी हुई है। इस यज्ञ कर्म में बुलाए जाने योग्य नहीं था, इसलिए मैंने उसको आमंत्रित नहीं किया। अतः दधीची जी, आपको फिर कभी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। दक्ष आश्वासन दे रहा है, उनको निर्देश दे रहा है कि आप जो ये भोलेनाथ का प्रस्ताव रख रहे हो कि क्यों नहीं आए, उनका आना आवश्यक है, ऐसी बात फिर कभी मत करना। मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग मिलकर के मेरे इस महान यज्ञ को सफल बनाएंगे, यज्ञ को संपन्न कराएंगे। दक्ष की बात को सुन करके दधीची ने समस्त देवताओं और मुनियों के सुनते हुए ये सार करके बड़े महत्व की बात कही। दधीची बोले, दक्ष, उन भगवान शिव के बिना ये महान यज्ञ जो है अयज्ञ हो जाएगा। अब ये यज्ञ कहलाने के योग्य नहीं रहा। विशेषता इस यज्ञ में तुम्हारा विनाश हो जाए। दधीची मुनि बड़े ही ज्ञानी थे, वह देवताओं के हित के लिए उन्होंने अपने शरीर का दान, हड्डियों का दान कर दिया। ऐसे दधीची ने कहा कि दक्ष प्रजापति, तुम्हारा यज्ञ जो है सफल नहीं होगा और इस यज्ञ के कारण तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ऐसा करके दधीची मुनि यज्ञशाला से अकेले ही वहां से निकल पड़े और तुरंत अपने आश्रम को चले। इसके बाद जो मुख्य शिव भक्त थे, शिव के मत का अनुसरण करने वाले थे, वह सभी दक्ष को वैसा ही साथ दे करके वहां से निकले और अपने अपने आश्रम को चले गए। मुनिवर दधीची तथा दूसरे ऋषियों के उस यज्ञ मंडल में निकल जाने पर दुष्ट बुद्धि, शिवद्रोही, शिव से द्रोह करने वाला दक्ष उन मुनियों का उपहास करने लगा। दक्ष बोले, जिन्हें शिव भी प्रिय है, जो शिव के अनुयायी हैं, वह नाम मात्र ब्राह्मण दधीची चले गए। उन्हीं के समान जो दूसरे थे
वह भी मेरे लिए विशाला से निकल गए। ये मेरे लिए बड़ी शुभ बात है। वो जो शिव के शिवगण हैं, जो शिव के पार्षद हैं, जो शिव में विश्वास रखते हैं, शिव को ही सब कुछ मानते हैं, वह मेरे लिए विशाला से निकल गए। ये मेरे लिए बड़ी शुभ बात है। मुझे सदा यही अभीष्ट है। हे देवेश, देवताओं और मुनियों में मैं सत्य कहता हूँ, जिनके चित्त की विचार शक्ति नष्ट हो गई है, जो मंदबुद्धि हैं, मिथ्यावादी हैं, पाखंडी हैं, उनका हमारे यज्ञ में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वह यज्ञ से बहिष्कृत हो जाए, चले जाए। विष्णु आदि आप सब देवता ब्राह्मण वेदवादी हैं, इसलिए आप लोग मेरे यज्ञ को सफल बनाइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, दक्ष की इस प्रकार की बात को सुन करके शिव की माया से मोहित हुए समस्त देवर्षि उस यज्ञ में देवताओं का पूजन और होम करने लगे। क्योंकि विष्णु भगवान भी मोहित हो गए थे, इतने देवता थे, मोह और भ्रम के वशीभूत हो गए थे। अब दक्ष प्रजापति का यज्ञ जो है प्रारंभ हो गया। मुनिवर नारद इस प्रकार उस यज्ञ को जो श्राप मिला था ऋषि मुनि का कि तुम्हारा ये यज्ञ अयज्ञ हो जाएगा और इस यज्ञ के कारण तेरा विनाश हो जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब देवर्षिगण बड़े उत्साह के साथ दक्ष के यज्ञ में शामिल होने के लिए, सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे, उसी समय दक्ष कन्या देवी सती गंधमादन पर्वत पर बैठी हुई धारा के में सखियों के साथ भिड़ी हुई भांति भांति क्रीड़ाएं कर रही थी। प्रसन्नता पूर्वक क्रीड़ा में लगी हुई थी। देवी सती ने उस समय आकाश मार्ग से देखा कि रोहिणी जो है वो अपने पति चंद्रमा के साथ जो है आकाश मार्ग से जा रही है। देखकर वह अपनी ताड़ी प्यारी विजयामा की सखी से उन्होंने कहा कि विजय जरा देखो तो चंद्रमा अपनी पत्नी के साथ बड़ी शोभा से युक्त होकर के सच सच करके कहाँ पर जा रहा है। तब विजयामा की सखी जा करके पूछती है कि आप सच सच करके किस कहाँ पर जा रहे हैं, किस उत्सव समारोह में जा रहे हैं। चंद्रदेव ने कहा, ये दक्ष प्रजापति जो है वो एक महान यज्ञ का आयोजन किए हुए हैं, वहाँ पर मैं हमको सम्मिलित होने के लिए यज्ञ में जा रहे हैं। तो चंद्रमा ने जैसे कुछ बताया था वो सब उसने कह सुनाया। उसे सुनकर के सती को बड़ा पश्चाताप हुआ कि मुझको तो कोई सूचना ही नहीं है, मेरे पिता ने मुझे आमंत्रित क्यों नहीं किया है। इस सोच विचार में पड़ गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब उन्होंने पार्षदों से घिरे हुए अपने स्वामी भगवान शिव के पास आकर के भगवान शंकर से पूछा। सती बोली, प्रभु, मैंने सुना है कि मेरे पिताजी के यहाँ महान यज्ञ संपन्न होने जा रहा है, उसमें बड़ा उत्सव होगा, उसमें सब देवर्षि एकत्र होंगे, सभी ऋषि मुनि आएंगे, देवता आएंगे। उस महान यज्ञ में चलने की रुचि आपको क्यों नहीं है, आपकी इच्छा क्यों नहीं है, ये सब बताइए। महादेव, सुहृदों का यह धर्म है, रिश्ता का ये कर्तव्य है रिश्तेदारों का कि वहाँ पर पहुँचना चाहिए और उनके सुख दुख में शामिल होना चाहिए। ऐसे अवसर पर आप क्यों नहीं जा रहे हैं। मेरे स्वामी, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे साथ लेकर के हमारे पिता दक्ष प्रजापति की यज्ञ में पहुँचिए। सती की ये बात सुन करके भगवान महेश्वर देव, जिनका हृदय दक्ष के बार बाणों से घायल हो गया था, क्योंकि दक्ष प्रजापति ने सभा के मध्य में बड़े जोर जोर से ऋषियों, महर्षियों, देवताओं, गंधर्वों सबके सामने भगवान भोलेनाथ को पाखंडी, अश्वसानी, क्या क्या नहीं कहा। वो उनकी जो व्यक्त बाण थे उनके हृदय में चोट पहुंचाए हुए थे, उनका हृदय जो है घायल हो गया था।
क्योंकि कहा गया है मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। श्रवण द्वार हुई संचरे, भावे सकल शरीर। कुछ बातें ऐसी होती है जो हृदय में लग जाती है, वो कभी बोलती नहीं है। तो भोलेनाथ के साथ भी ऐसा हुआ है। दक्ष प्रजाति पृथ्वी के व्यक्त बाणों से उनका हृदय जो है घायल हो गया, फिर भी वह सती की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और मीठी वाणी में बोले, देवी तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं। उनके मन में, उनके दिल में मेरे प्रति न श्रद्धा रही, न विश्वास रहा, न सम्मान रहा। यद्यपि गुरु के घर में, माता पिता के घर में, मित्र के घर में बिना बुलाए जाना चाहिए, फिर भी यदि वहाँ पर अपमान होने की संभावना हो तो कदापि नहीं जाना चाहिए। जो प्रमुख देवता और ऋषि अभिमानी, मूढ़ और ज्ञान शून्य हैं, जिनके अंदर विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, वह ही सब तुम्हारे पिता के यज्ञ में गए हुए हैं, वह मोहित हो गए हैं, उनकी बुद्धि पर भ्रम छाया हुआ है। जो लोग बिना बुलाए दूसरे के घर में जाते हैं वह अनादर पाते हैं, जो मृत्यु से बढ़कर कष्टदायी है। अपमान होना भी एक मृत्यु का ही प्रतिरूप है। इसलिए प्रिय तुमको और मुझको विशेष रूप से दक्ष के यज्ञ में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ वहाँ पर हमें बुलाया नहीं गया है। मैंने बात सच्ची कही। महात्मा महेश्वर के ऐसा कहने पर सती रोषपूर्वक क्रोध करके बोली, शंभो आप सबके ईश्वर हैं, जिनके जाने से यज्ञ सफल होता है, उन्हीं आपको मेरे दुष्ट पिता ने इस समय आमंत्रित नहीं किया है, बुलाया नहीं। तो उस दुरात्मा का अभिप्राय क्या है, किस कारण से वो आपको नहीं बुलाया हुआ है, वो सब मैं जानना चाहती हूँ। साथ ही वहाँ आए हुए जो संपूर्ण दुरात्मा हैं, देवता है, ऋषि हैं, महर्षि हैं, सबके भाव को मैं जानना चाहती हूँ कि वह सब यज्ञ में कैसे सम्मिलित हो रहे हैं। इसलिए प्रभु मैं आज भी पिता के यज्ञ में जाती हूँ। नाथ महेश्वर आप मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दीजिए। देवी सती के ऐसा कहने पर सर्वज्ञ सर्वद्रष्टा सृष्टिकर्ता कल्याणकारी भगवान भोलेनाथ विचार करते हैं और भगवान रुद्र से इस प्रकार बोले। शिव ने कहा, उत्तम रथ का पालन करने वाले देवी, यदि इस प्रकार की तुम्हारी इच्छा है कि वहाँ जा करके मैं ये जानकारी करूँगी, मैं ज्ञान संज्ञान करूँगी कि मेरे पिता ने इस कारण से मुझे आमंत्रित नहीं किया है, मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र ही अपने पिता के घर जाओ। हे नंदी जो है तैयार खड़ा है और एक महारानी के रूप में सुंदर सुंदर आभूषणों से सुसज्जित होकर के, अच्छे वस्त्र पहन करके, राजोचित सामग्रियों से युक्त होकर के, इस पर सवार होकर के बहुसंख्यक प्रथम गणों के साथ यात्रा करो और इस ऋषभ पर, नंदी पर बैठ करके आप जाओ। रुद्र के इस प्रकार आदेश देने पर सुंदर आभूषणों से अलंकृत होकर के, सज धज करके सती देवी सब साधनों से संपन्न होकर के पिता की घर की ओर चली। पर वापस उन्हें सुंदर वस्त्र, आभूषण, परम उज्ज्वल छत्र, चामर आदि राजाओं की जैसी सामग्रियों को विभूषित किया और वहाँ जाने लगी। तब शिव जी ने उनकी सुरक्षा के लिए 60,000 गणों को, रुद्र गणों को बड़ी प्रसन्नता के साथ भेजा। उस समय वहाँ यज्ञ के लिए यात्रा करते समय महान उत्सव होने लगा। महादेव जी के गणों ने शुरू किया सती के लिए बड़ा भारी उत्सव। सब कूदते हुए, नाचते गाते हुए सती के साथ वहाँ पर दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए चल दिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद
दक्ष कन्या सती उस स्थान पर गई जहाँ पर वो महान यज्ञ हो रहा था। वहाँ देवता, असुर और बड़े बड़े ऋषि मुनि आग के द्वारा कौतूहलपूर्ण वातावरण छाया हुआ था। सती ने वहाँ अपने पिता के भवन को नाना प्रकार से सजा हुआ पाया और आश्चर्यजनक वस्तुओं से संपन्न देखा। उत्तम प्रभा से परिपूर्ण, मनोहर तथा देवताओं और ऋषियों के समुदाय से भरा हुआ था। अति सुंदर लग रहा था। जैसे ही द्वार पर जाकर के सती खड़ी होती है और अपने वाहन नंदी से उतर करके अकेले ही शीघ्रता पूर्वक यज्ञशाला यज्ञ मंडप में जाते हैं। सती को आगे देख करके उनकी यशस्विनी माता जो उनकी थी वीरणी ने और बहनों ने उनका उचित आदर सत्कार किया। परंतु दक्ष ने उन्हें देख करके अपनी आंखें फेर ली। कुछ सम्मान नहीं किया, कोई आदर नहीं किया। उन्हीं के भय से शिव की माया से मोहित इतने भी वहाँ पर अभ्यागत ऋषिगण सब आए हुए थे। उन्होंने भी उनके प्रति कोई आदर सम्मान नहीं दिखाया। सब लोगों के द्वारा तिरस्कार प्राप्त होने पर सती देवी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो भी उन्होंने अपने माता पिता के चरणों में जाकर के मस्तक झुकाया, अभिवादन किया। उस यज्ञ में सती ने विष्णु आदि देवताओं के भाग देखे। जगह जगह पर विष्णु भगवान के और ब्रह्मा के भाग निश्चित किए गए थे। कितने भी देवता थे, अग्नि, वरुण, यम, सबके स्थान दिए गए थे। पर उन्होंने जब चारों तरफ नजर घुमाई, देखा तो भगवान भोलेनाथ का कहीं स्थान नहीं दिया गया था, उनका कहीं भाग नहीं था। तब सती ने क्रोध प्रकट किया। अपमानित होने पर भी क्रोध से भरकर सब लोगों की ओर क्रोध पूर्ण दृष्टि से देखने लगी। सभी ऋषियों की तरफ, ब्रह्मा की तरफ, विष्णु भगवान की तरफ, और बोली। सती ने कहा, प्रजापते, सती ने कहा, प्रजापते, अहो, जिनके स्मरण करने मात्र से यज्ञ सफल होता है, सारे अमंगल मंगल हो जाते हैं। ऐसे यज्ञ में भगवान भोलेनाथ को बुलाया नहीं गया। क्यों नहीं बुलाया गया? ये यज्ञ के अंग, यज्ञ की दक्षिणा यज्ञ करता है यजमान में। भगवान भोलेनाथ ही यज्ञ है, भगवान भोलेनाथ ही यज्ञ करता है और यजमान भी है, ऋतुज भी है, सब कुछ वही है। बिना उनके यज्ञ की सिद्धि कैसे हो सकती है? सती ने ऐसा कहा। द्रव्य, मंत्र आदि ये सब जिनके स्वरूप है, जिस प्रकार से ऐसा कहने के बाद शिव स्वरूपा परमेश्वरी सती ने भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र आदि सब देवताओं को, ऋषियों को बड़े शब्दों में फटकारा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, इस प्रकार क्रोध से भरी हुई जगदम्बा सती ने वहाँ गतित हृदय से, दुखी मन से अनेक प्रकार की बातें कही और अपने हृदय के उद्गार को निकाला। श्री विष्णुनाथ समस्त देवता मुनि जो वहाँ उपस्थित थे, सती की बात सुनकर के सब चुप रहे। किसी ने उत्तर नहीं किया। अपनी पुत्री के ऐसे वचन को सुन करके क्रोधित हुए दक्ष ने सती की ओर दृष्टि से देख करके कहा, इस प्रकार का। दक्ष बोले, भद्रे, तुम्हारे बहुत कहने से क्या लाभ है? इस समय यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम तो बिना बुलाए हुए यहाँ पर मेरे घर पे आई हो। तुम चाहे चली जाओ, चाहे ठहरो, ये तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। तुम यहाँ क्यों आई? समस्त विद्वान जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव अमंगलकारी हैं, श्मशान में रहते हैं, भूतों प्रेतों से घिरे रहते हैं और अमंगलकारी है, नंद भिड़न रहते हैं, वेद से बहिष्कृत हैं, कोई ज्ञान नहीं है, भूत प्रेतों और निशाचरों के स्वामी हैं। वह बहुत ही कुवेश धारण करते हैं, हाथी की खाल उड़ रहते हैं। इसलिए रुद्र को यज्ञ के लिए नहीं बुलाया। लेकिन मैं रुद्र को अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए जान
जब उद्गत और दुरात्मा है, पाखंडी है, ब्रह्मा जी के कहने से उनके साथ तुम्हारा विवाह मैंने कर दिया। मेरे पिता ब्रह्मा जी ने कहा कि इसके साथ विवाह कर दो, इसलिए मैंने तुम्हारा विवाह तो कर दिया, लेकिन मैं प्रसन्न नहीं हूँ, ये पाखंडी है। तुम क्रोध छोड़ करके स्वस्थ शांत हो जाओ। इस यज्ञ में तुम यदि आ ही गए हो तो स्वयं अपना आ गया दहेज ग्रहण करो, जो भी तुम्हारी इच्छा है हमको स्थान में दे रहा हूँ। दक्ष के ऐसा कहने पर सती ने शिव की निंदा करने वाले अपने पिता की ओर पास किया और क्रोध करके बोली, अब मैं शंकर जी के पास कैसे जाऊंगी? मैंने आग्रह करके भोलेनाथ से आपके यहाँ आने का प्रस्ताव रखा, उन्होंने मुझे आज्ञा दी। शंकर जी के दर्शन की इच्छा से वहाँ गई, यदि शंकर जी के दर्शन की इच्छा से वहाँ गई और उन्होंने यहाँ इसका समाचार पूछा तो मैं क्या उत्तर दूंगी कि मैं अपमानित हुई, आपका भी भाग नहीं निश्चित किया गया था, और क्या उत्तर दूंगी? तीनों लोगों की जननी सती बड़े क्रोध के साथ लंबी सांस खींचती हुई अपने दुष्ट पिता दक्ष से शिकार बोली। सती ने कहा, महादेव जी की निंदा करता है अथवा जो उनकी होती हुई निंदा सुनता है वह दोनों तब तक नरक में पड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य ब्रह्मांड में रहते हैं। इसलिए कहा, यो निंदन्ति महादेवं नित्यमानं शृणोति वा तावतो नरकं यातो यावश्चंद्रदिवा करोति। तब सूर्य चंद्रमा इस ब्रह्मांड में रहते हैं तब तक वो व्यक्ति नरक में पड़ता है, रहता है जो भगवान भोलेनाथ की निंदा करता है। हरिहर निंदा सुनहि जिकाना, होहि पाप हाथ समाना। जो विष्णु भगवान की और भोलेनाथ की निंदा करता है वो तो हत्या के समान पाप करता है, इसलिए निंदा नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं अपने इस शरीर को त्याग करूँगी, क्योंकि मैंने हठपूर्वक आपकी यज्ञ में पधारा है, आई हुई हूँ। मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगी, जल्दी आग में प्रवेश कर जाऊंगी। अपने स्वामी का अनादर सहा नहीं जा सकता। अब मुझे अपने जीवन की रक्षा से क्या प्रयोजन? यदि कोई समर्थ हो तो स्वयं विशेष यत्न करके संत की निंदा करने वाले पुरुष की जीभ को बलपूर्वक काट दे। कहा गया है जहाँ पर शिव जी कृष्ण भगवान की निंदा होती हो, या तो सुनने के पहले वहाँ से चला जाए या तो निंदा करने वाले की जीभ काट ले, इसलिए निर्देश किया गया है ताकि वो सिर्फ निंदा श्रवण के पाप से शुद्ध हो जाए। इसमें संशय नहीं। यदि कुछ करने में असमर्थ हो तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वो दोनों काम बंद करके वहाँ से निकल जाए। इससे वो शुद्ध हो रहता है, दोष का भागी नहीं होता है, ऐसा श्रेष्ठ विद्वान कहते हैं। इस प्रकार धर्म नीति बताने पर भी सती को अपने आने का बड़ा पश्चाताप हो रहा था। अनायास में यहाँ करके इस पश्चाताप से पीड़ित हुई। उन्होंने विविध चित्र से भगवान शंकर के वचन का स्मरण किया। किसी ने कहा, तुम भगवान शंकर के निंदक हो, इसके लिए तुम्हें पश्चाताप करना होगा। यहाँ महान दुख हो करके अंत में तुम्हें नर्क की यात्रा सहनी पड़ेगी। इस लोक में जिनके लिए न कोई प्रिय है न प्रिय। भगवान भोलेनाथ समदर्शी, किसी से द्वेष नहीं रखते हैं और किसी से प्रेम भी नहीं रखते हैं। वह सदा सर्वदा समरूप के रहते हैं। जो दुष्ट लोग हैं वह सदा ईर्ष्या पूर्वक इन महापुरुषों की निंदा करते हैं। उनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो निंदक है, धनी लोगों की गरीब जो है जो होते हैं वह निंदा करते हैं, उनसे ईर्ष्या रखते हैं। विद्वान पुरुषों से जो अज्ञानी लोग हैं वो ईर्ष्या रखते हैं। ये तो एक स्वभाव बन जाता है। जिनका सिर्फ ये दो अक्षरों का नाम कभी
बातचीत के प्रसंग से मनुष्यों की वाणी पर एक बार जो उच्चरित होता है, एक बार शिव कहने से उनके जीवा पर ये नाम आ जाता है, वो संपूर्ण पाप राशि को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। कहाँ हो कहाँ लगी नाम बड़ाई, रामन सकली नाम गुण गाई। परमात्मा के नाम में इतनी बड़ी शक्ति है कि उसका वर्णन नहीं किया जाता। राम नाम के प्रभाव से पत्थर कर गए। तो मानव मात्र का करना जो है बहुत ही आसान है, और करने के लिए तो भगवान का नाम जो है एक शक्ति से भरा हुआ है, उद्धार का एक सुगम सरल मार्ग है। क्योंकि कल युग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा। उन्हीं पवित्र कीर्ति करने वाले निर्मल शिव से तुम द्वेष करते हो। आश्चर्य है, तुम्हारी बुद्धि मलिन हो गई है, तुम्हारे विवेक पर मूढ़ता छाई हुई है। जिन्हें तुम नाम से शिव और काम से अशिव बताते हो। शिव माने पवित्र और शिव माने अपवित्र, जिनको तुम पाखंडी कहते हो, श्मशान में रहने वाला कहते हो, भूतों प्रेतों पिशाचों के स्वामी कहते हो। ब्रह्मा देवता सनकादि मुनि तथा अन्य ज्ञानी क्या उनके स्वरूप को नहीं समझते। सनत सनातन सनत सनत कुमार ये सब जो है उनके स्वरूप को जानते हैं। और तुम मूढ़ हो, ज्ञानी कपाल धारण किए श्मशान में भूतों के साथ जो प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं, वो त्यागी है, संसार को त्याग करके वैराग्य को धारण किए हुए हैं, नर मुंडों की माला धारण करते हैं। इस बात को जानकर भी जो मुनि और देवता उनके चरणों में गिरते हैं, नतमस्तक होते हैं, निर्माल्य को बड़े आदर के साथ उनके मस्तक पर चढ़ाते हैं, निर्माल्य का भक्षण करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, यही भगवान शिव जी साक्षात परमेश्वर है। भगवान भोलेनाथ के विषय में कहा गया है, एक ही पूजा जो है हर धर्म वाले करते हैं। कोई भी धर्म को मानने वाला है, भगवान शिवलिंग की पूजा जो है निराकार मूर्ति भोलेनाथ की पूजा हर जगह पर होती है। कहते हैं यम शैवा समुपासते शिवेति ब्रह्मेति वेदांतिनो पवधा बोधयति प्रमाण पट करतेति नैयायिका सोयम नो विदधातु वांछित फलम त्रैलोक्यनाथो हरिः। जो शैव धर्म को मानते हैं, जो शिव के अनुयायी हैं, जो शिव पर विश्वास करते हैं, देखिए मंत्र जो है शिव का होता है, देवी का मंत्र है, विष्णु भगवान का है, कुछ रामानंदी संप्रदाय है, कुछ वैष्णव है, कुछ जो है शिव के भक्त हैं, सबके अलग अलग मत हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ की पूजा सभी करते हैं। तो शैव जिनकी पूजा करता है, यम शैवा समुपासते, शिव को शिव मान करके, शिव माने होता है पवित्र, शिव माने होता है कल्याणकारी, तो उनकी पूजा करते हैं। यम शैवा समुपासते शिव की ब्रह्मेति वेदांतम, जो ब्रह्म की उपासना करते हैं, वेद वेदांत की शिक्षा जिन्होंने ग्रहण की है, ऐसे ऋषि मुनि जो है उनको ब्रह्म के रूप में ब्रह्म की संज्ञा दे करके भगवान को मानते हैं, परमात्मा वही है। बौद्धा बुद्ध थी और बौद्ध संप्रदाय वाले बुद्ध के रूप में शिव को देखते हैं। और मक्का में चले जाइए तो वहाँ पर जो है शिवलिंग की पूजा वहाँ भी आज हो रही है, जहाँ पर हिंदुओं का जाना वर्जित है, वहाँ जा नहीं सकते हैं। उस पवित्र जो है शिवलिंग को रुमाल को लगा करके उसमें उसको चूमते हैं और उसकी पवित्रता को नष्ट नहीं होने देते। तो इस प्रकार भगवान भोलेनाथ की पूजा हर घर में होती है। और शिव धर्म सिख धर्म वाले भी कहते हैं, उनके दुर्ग्रंथ में लिखा हुआ है, सेवा में जो कुछ मिलता है संसार में, धन सुख वैभव समृद्धि, सब भगवान भोलेनाथ से ही प्राप्त होती है। तो इसलिए परमात्मा स्वरूप जो है भगवान श्री जी है। दो प्रकार के कर्म बताए गए हैं, मनीषी पुरुषों को उनका विचार करना चाहिए। एक जो वेद में वर्णित है, वेद में
होते हैं जो संसार को छोड़ करके अलग थलग अपने स्वरूप में, आत्मा के स्वरूप में जीते हैं और क्रियाकलाप करते हैं। तो दो प्रकार के अलग अलग अधिकारी बताए गए हैं। ये परस्पर विरोधी है। जो संसार को चाहेगा उसको भगवान नहीं मिल सकते, तो भगवान को चाहेगा उसको संसार से दूर रहना पड़ेगा। एक साथ एक ही कर्ता के द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता। एक ही कर्म करने वाला दोनों काम नहीं हो सकता। या तो हंस लीजिए या तो काम पूरा लीजिए। तो दो रास्ते हैं, एक या तो धर्म पर विश्वास करिए या तो संसार पर विश्वास करिए। तो भगवान शंकर तो परमात्मा है, विरागी है, सब कुछ छोड़ करके आए हुए हैं। इनमें इन दोनों प्रकार के कर्मों का प्रतीत नहीं है। न वो रागी है न वो विरागी है, वो तो समभाव में है, पूजनीय है। पिताजी कह रहे हैं पिताजी हमारा ऐश्वर्य जो है अव्यक्त है, उसका कोई लक्षण व्यक्त नहीं है। सदा आत्मज्ञानी महापुरुष उसका सेवन करते हैं। भगवान भोलेनाथ के तत्व के विषय में तुम क्या जानो, वह अव्यक्त है, उनका वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता, उनको जो है मत से जाना नहीं जा सकता। यज्ञ शालाओं में रह करके वहाँ के अंदर से तृप्त होने वाले कर्मठ लोगों को जो भोग होता है, प्राप्त होता है, उससे वह ऐश्वर्य बहुत दूर है। जो यज्ञ में आपके ऋषि महर्षि देवता को समाये हुए हैं, ये इनके जो सुख है, समृद्धि है, ऐश्वर्य है, उससे बहुत दूर हमारे भोलेनाथ। जो महापुरुषों की निंदा करने वाला और दुष्ट है, उसके जन्म को धिक्कार है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि उसके संबंध को विशेष रूप से व्रत करके जाग लें। जाके फिर राम वैदेही तजिए ताई कूट वैरी सम यद्यप परम सनेही। बहुत बड़ा स्नेह है, प्रेम है, लेकिन जो राम का प्रिय नहीं है, भगवान का प्रिय नहीं है, परमात्मा का प्रिय नहीं है, उसको छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। रावण ने त्याग किया, रावण को त्याग किया था विभीषण ने। इसी प्रकार जो है राजा बलि ने और मीरा ने भगवान की प्रिय न होते हुए अपने परिवार को छोड़ दिया। तो जजों विभीषण ने अपने भाई को छोड़ दिया। तो इस प्रकार से जो भगवान का भक्त नहीं है उसे छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। जिस समय भगवान से तुम्हारे साथ मेरा संबंध दिखाते हुए मुझे दाक्षायणी कहकर पुकारेंगे, उस समय मेरा मन सहसा दुखी हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे अंग से उत्पन्न हो करके, तुम्हारे अंग से उत्पन्न हुए सदा सब के कुल घृणित शरीर को इसमें मैंने त्यागूंगी। तुम्हारे घृणित कार्य के कारण मैं जीना नहीं चाहता, क्योंकि तुमने मेरे पति का, भोलेनाथ का घोर अपमान किया है। इसलिए इस शरीर को मैं त्यागना चाहती हूँ। ऐसा करके सुखी हो जाऊंगी। मेरे मन में जो क्लेश है, जो पश्चाताप है, वो पूर्ण हो जाएगा। ये देवताओं तुम सब लोग मेरी बात सुनो। तुम्हारे हृदय में दुष्टता आ गई है, पाप आ गया है, तुम लोगों का ये कर्म सर्वथा अनुचित है। तुम सब लोग मूढ़ हो, क्योंकि शिव की निंदा और कलह तुम्हें प्रिय है। इसलिए भगवान हर से तुम्हें इस कुकर्म का निश्चय प्राप्त होगा, दंड मिलेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद इस प्रकार सती क्रोध पूर्वक अपने पिता को फटकारती हुई ऋषियों मुनियों देवताओं को अपशब्द बोलते हुए उसके बाद सती चुप हो गई और मनिमन अपने प्राण का करने लगी। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद मोहन देवी अपने पति का स्मरण करते हुए शांत होकर के पृथ्वी पर बैठे। उन्होंने विधि पूर्वक जल ग्रहण किया, आचमन किया और पवित्र भाव से करके पति का चिंतन करते हुए योग मार्ग में स्थित हो गए। उन्होंने आसन को करके प्राणायाम, प्रत्याहार, नाग चक्र में फिर उदान नाग चक्र में स्थित करके स्थापित किया। इसके बाद शंकर की प्राण वल्लभा अनन्यिका सती मुश्किल श्रीवारी कंठ मार्ग में प्रकृतियों के बीच में ले गई। प्राण को उन्होंने यहाँ से निकाल करके
में जो अभिलुप्त क्षेत्र है वहाँ पर स्थापित कर दिया, यौगिक क्रिया किया। इस प्रकार दक्ष पर केंद्रित होकर के साथ अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से सती ने अपने संपूर्ण अंगों में योग मार्ग के अनुसार वायु और अग्नि की धारणा की और योग अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। उनसे सती का निष्पाप शरीर तत्काल गिरा और उनकी इच्छा से योग अग्नि से जल करके उसी क्षण भस्म हो गया। उस समय वहाँ आए हुए देवता आज ने जब इस घटना को अपने सामने प्रत्यक्ष रूप में होते हुए देखा तब वे बड़े जोर से हाहाकार करने लगे। उनका वो महान अद्भुत विचित्र एवं भयंकर हाहाकार आकाश में से लेकर पृथ्वी तक सब ओर फैल गया। लोग कह रहे थे, हाय महान देवता शंकर भगवान की परम प्रेयसी सती देवी ने अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म कर दिया है। उस दक्ष की बड़ी भारी दृष्टता को देखो, ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष की दृष्टता को देखो, दृष्टता को देखो, जिसने भगवान भोलेनाथ को अपमान किया है। सारा चराचर जगत इसकी संतान है, उसी की पुत्री सती देवी मान पाने के लिए, सम्मान पाने के द्वारा निराकृत होकर के प्राणों से भाग बैठी। इस प्रकार दक्ष प्रजापति का यज्ञ जो है अयज्ञ में बदल गया, यज्ञ का विनाश हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नंदीश्वराय शिव नंदीश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नंदीश्वराय शिव नंदीश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नंदीश्वराय शिव नंदीश्वराय,